राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 51 श्लोक। कर्मजम बुद्धि युक्ता हिम फलम त्वक्ता मनीषिना जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम गच्छन्त अन्ते अनामयम। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो ज्ञानी पुरुष विवेक युक्त होकर कर्म फल का त्याग करते हैं वे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर उस परम और दुख रहित स्थिति को प्राप्त होते हैं जो अमर और शुद्ध होती है। एक कथा। दक्षिण भारत के एक गांव में संत ध्रुवानंद रहते थे। वे वर्षों तक गांव के बच्चों को पढ़ाते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। लोग उन्हें बहुत पूजते थे, लेकिन संत ध्रुवानंद एक दिन चुपचाप सब कुछ छोड़कर एक पहाड़ी कुटिया में चले गए। एक युवक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचा और पूछा, आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, सब छोड़ क्यों दिए? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने कर्म किया, लेकिन अब कर्म का फल मेरे भीतर घमंड रूप में जम रहा था। मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मैंने इतने लोगों की सेवा की, ये सब जन्म के बंधन हैं। अब मैं केवल निष्काम भाव से रहना चाहता हूँ। संत ने वहाँ एक छोटा सा उद्यान लगाया। पक्षियों को दाना डालते, ध्यान करते, भजन गाते और धीरे धीरे उनका हृदय इतना निर्मल हो गया कि उन्होंने एक दिन समाधि में प्रवेश किया। लोगों ने देखा उनका शरीर तेजमय था, आंखों में शांति, चेहरे पर दिव्यता थी। जीवन का संदेश यह है कि वास्तविक मुक्ति तभी मिलती है जब हम कर्म करते हुए भी उसके फल की लालसा से मुक्त हो जाए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सेवा करता है पर बदले में प्रशंसा या फल की अपेक्षा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। 52 श्लोक। यदा ते मोहिन मुक्ता बुद्धि वर्तिता रश्यति तदा गंताशी निर्वेदम श्रोतावश्य श्रुतुश्च। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह से पूरी तरह मुक्त होकर विवेकपूर्ण बन जाएगी तब तुम शास्त्रों के द्वारा सुनने योग और जो कुछ तुमने अब तक सुना है उन सब से विरक्त हो जाओगे, अर्थात उनमें आसक्ति नहीं रहेगी। एक कथा। एक बार राजा अमर सेन के मन में शांति की खोज उठी। उनका राज्य संपन्न था, दरबार विद्वानों से भरा था, लेकिन भीतर कहीं एक अशांति का भाव बना रहा था। राजा ने एक दिन राज्य त्याग कर ऋषि सत्यव्रत के आश्रम की ओर रुख किए। वहां उन्होंने पूछा, मैंने वेद सुने, पुराण सुने, राजधर्म निभाया, फिर भी भीतर असंतोष जमा है, संतोष क्यों नहीं है? ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी बुद्धि अब तक मोह से ग्रस्त रही है। वेद, धर्म, ज्ञान ये सभी साधन हैं, लेकिन जब तक मोह बना रहेगा तुम इनसे भी बंधे रहोगे। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, पहले मोह से मुक्त हो। मोह यानी अपना मानना, पद, ज्ञान और अहंकार का त्याग करो। जब तुम्हारा विवेक मोह के पार जाएगा तब तुम्हें इन सभी शास्त्रों और सुनाई गई बातों में भी वैराग्य प्राप्त होगा, क्योंकि तुम सत्य को स्वयं अनुभव कर लोगे। राजा ने वर्षों तक तपस्या की, न मोह न अभिलाषा की। धीरे धीरे उनके भीतर एक दिव्य शांति फैल गई। अब न उन्हें वेद सुनने की उत्सुकता थी न यश की चिंता। वे कहने लगे, अब शांति ही मेरा धर्म है। जीवन का संदेश यह है कि जब हमारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है तब हम सुनाई गई बातों, शास्त्रों और उपदेशों की भी आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि तब ज्ञान हमारा अनुभव बन जाता है। वह अवस्था ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम होता है। धन्यवाद।
अगर आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।